बात ऐसी थी कि अदीना के कान खड़े हो गए और इसका सानस रुक गया। आपने क्या कहा कि आपको फोन पर किसी से प्यार हो गया? ईमान रबाब की बात सुनकर दिंग रह गई। रबाब हैरत से जोर से सर हिलाने लगी तो ईमान की हैरत गुस्से में बदलने लगी। पागल तो नहीं हो गई रबाब? शदीद गुस्से की वजह से इसकी आवाज कट गई। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, इरफान ने मुझे दीदा कर दिया। रबाब अपनी जगह बेबस थी जब आवाज भराई तो बिस्तर पर पड़ी अदीना का दिल मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। इरफान, वो चौंक गई। तो वो, हाँ, हलने लगी। वो जोर से हंस सर हिलाने लगी। यकीन करो ईमान, इरफान भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है। इसकी बातों से इरफान की मोहब्बत उबल रही थी। हाँ, इसका मतलब है कि ये बात एक तरफा नहीं है। इसे खुशी महसूस हुई जैसे वो कुछ समझ रही हो। नहीं, वो जोर से नहीं गर्दन हिलाने लगी। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। मेरे लिए बेचैन है। इसका मतलब है कि मोहब्बत ने जोर पकड़ लिया है। तो क्या वो मेरे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता? इरफान के लिए इसकी मोहब्बत इसके एक एक इंच से टपक रही थी। ईमान इसे देखती रह गई जबकि अदीना सुनकर रह गई। कहाँ रहता है? इस बार ईमान का लहजा थोड़ा कमजोर था कि इस शख्स की बातों से मोहब्बत की गहराई छिलकती महसूस हुई। मेरे दिल में। जवाब तेज था। ईमान इसकी आंखों में देखने लगी जहां मोहब्बत का समंदर धड़क रहा था। अदीना की मिठियों में पसीना आ रहा था। मेरा मतलब है कि वो किस इलाके में रहता है? रबाब इसकी संजीदगी पर खिलखिला कर मुस्कुरा दी। मुंबई में। मुंबई। ईमान हैरानी से चीख पड़ी और साथ ही इसकी आंखें फैल गईं। लेकिन जबान मुड़ी रही। कंबल सर से थोड़ा सा हटा कर रबाब को देखा। इसका हर हिस्सा खुशी में डूबा हुआ था। हाँ, वो मुंबई में रहता है। बताते हुए भी वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अब तक। तो क्या हुआ? दिल तो करीब है ना? दिलों में कोई फासला नहीं। अदीना अट गई। लेकिन रबाब, तुम दिल्ली और वो मुंबई। इसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे इसे ये बात हजम नहीं हो रही। ये दूरियां मोहब्बत में अहमियत नहीं रखती, ईमान। मोहब्बत दिलों को करीब कर देती है। दूरियां मिटा देती है। मोहब्बत की राह में दूरियां भी आ जाएं किसी को इसकी परवाह नहीं होती। इसका इरफान उसके अंदर बोल रहा था जो इसे अपने अंदर के हसासात और जज्बात का इजहार कर रहा था। अदीना दिल ही दिल में इस बहादुरी के लिए इसकी तारीफ किए बगैर मदद नहीं रह सकी थी। रबाब, तुम इस रास्ते पर कैसे पहुंचे? तुमने इस रास्ते का इंतखाब कैसे किया तुम नहीं जानते कि ये रास्ता कितना कांटों से भरा हुआ है। इसे अबूर करना कितना मुश्किल है। जब लोग इस पर चलने लगते हैं तो फासले बढ़ जाते हैं। गायब नहीं होता। मंजिल दूर से दूर होती चली जाती है। मैं क्या करूं ईमान? मोहब्बत ने मुझे पूरी तरह अपनी बाहों में ले लिया है। इसने मुझे हर तरह से जकड़ लिया है। अब मैं इससे निकलना चाहूं तो भी नामुमकिन लगता है। मोहब्बत ने अपने पंजे मेरे अंदर गाड़ रखे हैं। रबाब का गीला लहजा एक अंदरूनी आईना था कि वाकई मोहब्बत ऐसा कर सकती है। बेखौफ रबाब के तेज लहजे ने इसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया था और वो हर तरह से बेबस हो रही थी। लेकिन रबाब, मोहब्बत का कोई वाज़ेह चेहरा होना चाहिए। कुछ हकीकत भी होनी चाहिए। क्या कह रही हो मोहब्बत? इसका चेहरा मोहब्बत है। मोहब्बत से बेहतर और क्या हो सकता है? ईमान के इस बयान पर इसे गुस्सा आया कि मसला हल करने का यही तरीका है। अदीना ने भी हाँ में सर हिलाया और साथ वाले बेड पर कंबल को हिलाते हुए ईमान को झटका लगा। चुप, आहिस्ता आहिस्ता, अदीना शायद ना उठे। छोड़ो यार, आप हमारे लिए कुछ करें। सोचो कि हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे एक हो सकते हैं। रबाब का लहजा बहुत बेचैन था। वो सिर्फ इरफान के बारे में सोच रही थी, जो इससे इतना दूर था कि दिल्ली से मुंबई जाते हुए भी वो दिन रात एक करते थे। सफर तो फिर भी खत्म ना हो जाए मगर जिसको इश्क हो वो ये फासिला नहीं देखता, बस महसूस हुआ और आशिक सांसों से भी ज्यादा करीब आ गया। यूं मेरी आंखें बंद हो गईं और वो करीब आ गया। मोहब्बत एहसास का नाम है, हाँ, जब रबाब भी कद्र बेखौफ दुनियावी फासिलों और दूरियों से बेपरवाह हो रही थी। वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को देख रही थी। खुदा के लिए रबाब, कुछ तो सोचो। कहाँ हो तुम? ईमान को कोई मशवरा नहीं दे रहा था कि इसे कैसे समझाया जाए। वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं रहता, किया वो हका बका रह गया। मेरा मतलब नहीं बाबा। मैं हूँ। तुम वही करो जो मैंने कहा। लेकिन कैसे? चचा और खाला, आपकी बात पर आपको यकीन है? नीचे तक जाएंगे कि इरफान कौन है? आपको कैसे पता है? वगैरह वगैरह। और इसका आपसे राबिता कैसे हुआ? मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ।
लेकिन तुम मेरी दौसत समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। जो भी हो, मुझे इरफान से शादी करनी है और बस। पागल लड़की, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, पल भर में किया हो सकता है। इसके लिए वक्त चाहिए। नहीं, इसने तेजी से नफी में सर हिलाया। वक्त नहीं है ईमान, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मेरे लिए इसके बगैर जीना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे लिए दिन रात गुजारना भी मुश्किल होता जा रहा है। ईमान, अब मैं इरफान के बगैर नहीं रह सकती। इरफान के लिए इसकी बेताबी और मायूसी इसकी बातों से अयां थी। ईमान इसे देखकर हका बका रह गया। अदीना के माथे पर पानी चमकने लगा। क्या तुम्हें इससे इतनी मोहब्बत हो गई है? तुम बहुत कुछ नहीं जानती, बहुत सा ईमान। इरफान मेरी रगों में बस गया है। मेरे दिल की हर धड़कन में इरफान धड़कता है। और इस दुनिया से दूर नहीं कि इसे ना मिले। यार तुमने इतना दूर क्यों दिल लगा लिया? जब वो रोहानसी हो गई तो ईमान इसकी दौसत थी। दिल को इन फासलों की परवाह नहीं, ईमान। दिल दीदा है। हर लम्हा अपने आशिक, अपने माशौक के गीत गाता रहता है। इसी दौरों से क्या वास्ता। रबाब का मीठा लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था। लेकिन यार, खानदान में कोई ये बात हजम नहीं कर पाएगा कि तुम किसी अनजान शहर के किसी अनजान लड़के से शादी करना चाहती हो। वो इसे हकीकत समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन लोग आपके हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी परवाह करते हैं। तुम रबाब को समझने की कोशिश करो। फोन पर होने वाली मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं होती। लोग इस मोहब्बत को नहीं मानते। ईमान की बातों पर अदीना का दिल डूबने लगा। तुम यकीन क्यों नहीं करती? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, ईमान। इसने जल्दी से इसे रोका तो वो इसे गौर से देखने लगी। अलामत वावीन, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं होती रबाब। फराड भी हो सकता है। लेकिन इरफान फराड नहीं है। ये तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? क्या मतलब? आप कैसे कह सकती हैं कि इरफान फराड नहीं है? कैसे? तुम्हारा क्या मतलब है? वो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे चाहता है। मुझसे शादी करना चाहता है। वो अपनी लहर में तेजी से बोल रही थी लेकिन ईमान मायूसी और मायूसी बताई गई। कभी नहीं बताता था कि मेरा भाई ये कर रहा है, मेरी बहन ये कर रही है, मेरे कितने भाई हैं या कितनी बहनें। इसने सिर्फ अपना कहा और अपना बताया और वो इसे सुनने की इतनी आदी थी कि वो बस उसे सिर्फ सुनती चली गई। अब खामोश क्यों हो गई हो? बोलो, बताओ तुम इसके बारे में और क्या जानती हो? ईमान यकीनन बहुत सच्ची आशिक थी, जभी इसे भी हकीकत का आईना दिखाना चाहती थी। लेकिन वो अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी थी कि इरफान के सिवा कुछ देखने को तैयार ना थी। अलामत वावीन, कुछ नहीं जानती फिर कहती हो तुम इसे जानती हो। ईमान अफसोस से मुस्कुराई। सच कहो तुम, मैं कुछ गलत नहीं कह रही रबाब, मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत का आईना दिखाना चाहता हूँ। ये फोन की मोहब्बत तबाही, गुमराही के सिवा कुछ नहीं। ना इसकी हकीकत और ना ही इसका वजूद। ये तबाही के सिवा कुछ नहीं करती। और इंसान को बर्बाद करते हैं, बस टाइम पास करते हैं, मोहब्बत का बहाना बनाकर लड़कियों के घर वालों पर शक करते हैं। और फिर इन्हें भागने पर मजबूर करते हैं। बेचारी माँ बाप की इज्जत की बर्बादी के साथ साथ इसकी सारी जिंदगी की बचत ये है इस झूठी मोहब्बत की असल हकीकत। एक सांस लेने के लिए एक लम्हे के लिए रुक गई। और आखिर क्या होता है कि औरत की माँ, बाप, बहन, भाई और रिश्तेदार नहीं और ना ही वो इज्जत जो औरत का असल जेवर है। और जब औरत अपना सब कुछ खो बैठती है तो मंजिल ठोकरें खाने और थप्पड़ के सिवा कहीं नहीं होती। वकीफ ताम, ईमान एक दर्दनाक हकीकत का मीना चढ़ा रही थी। रबाब का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि अदीना जो कंबल में लेटी थी, इससे भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। क्या तुम मुझे डरा रही हो? लबू लहजे के साथ साथ अंदाज भी खौफजदा था। आप क्या सोचती हैं? मुझे इरफान में कभी कोई ऐब नजर नहीं आती। तुम भी एक अहमक परिंदा हो रबाब, जो इसके बनाए हुए खूबसूरत घर से कोए के घोंसले की तरह नजर आ रहा है। इसका आपके पास कोई हल या इलाज नहीं है। ईमान अफसोस के सिवा कुछ ना कर सकी कि इतना समझाने के बाद भी रबाब का दिल इरफान की तरफ झुक गया। मेरा ख्याल है कि तुम मेरा ये मसला कभी हल नहीं करोगी। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। रबाब मायूसी के आलम में वहां से उठी तो ईमान के होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तभी अदीना के सील फोन की घंटी बजी। वो जल्दी में बिस्तर से उठी। अरे क्या हुआ? ईमान चौंक गई। इसे देखा, ये अमना का फोन है, तारीख का मॉर्निंग टेस्ट है, इसके बारे में बात करो। हो जाएगा। अदीना ने गड़बड़ा कर झूठी वजाहत दी।
तो तुम यहाँ बात करो, बाहर जाने की क्या जरूरत है, और वैसे भी तुम्हें नैनादार ही है। तुम आराम करो, मुझे आमना से बात करनी है। तुम भला जरूरत डिस्टर्ब करोगी? आवाज एक बार रिकी, फिर दूसरी बार बजी। वो जल्दी से बाहर निकली और दरवाजे से बाहर निकलते ही सब्ज बटन दबाया। अरे इस्माइल, तुम्हें कितनी बार कहा है, रात को फोन मत करो, ईमानदारी अच्छी है। किसी दिन वो मुझ पर शक करें, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ से आवाज सुनते ही वो दौड़ा। ठीक है छोड़ो, बताओ यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ मुंबई में सर्दी नहीं है। वो बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर इस्माइल से फोन पर मुंबई के मौसम के साथ साथ मौसम के बारे में सुनने लगी। इसके दिल में था, अरे काश मैं अभी आपके साथ होता। इसने बड़ी चाहत से कहा तो वो खुद ही कुछ कहती हंस पड़ी। लेकिन तुम मुझे मुंबई ले जाने की कोशिश करो, फिर ना। टहलते हुए लहजे में रोमानस का लमस था। हाँ, ऐसा है कि तुमने अचानक रिश्ता भेज दिया तो सब चूक जाएंगे कि तुम कौन हो। और तुमने मेरा रिश्ता क्यों मांगा? लेकिन इस्माइल, सच्ची बात है कि अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। हर हाल में मुत्तहिद होना पड़ता है। किया हुआ कि दूरियां हैं शहरों में तो वो करीब हैं, है ना? अदीना के अंदर जज्बात अबल रहे थे। वो बेताबी से अपनी अंदरूनी कैफियत असमील को बता रही थी, जो मुंबई में बहुत दूर बैठा था, जो आज फिर दोस्तों से जुए में बहुत ज्यादा हार गया था। इसने 10,000 का मुतालबा करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार की तरह काफी हमवार गुफ्तगू के बाद। मैं सब जानती हूँ, मैं इस्माइल को जानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा मेरे लिए बेताब हो। तुम ना कहो तो भी मैं सब कुछ समझती हूँ। प्यार भरी आवाज में बोलते हुए वो ये देखना भूल ही गया कि ईमान दौड़ से बाहर निकलते ही चौंक गई जब इसे अचानक कॉल आई और इसके पीछे खड़ी हो गई तो वो हिल गई और फिर इसके मोबाइल की घंटी बजी। घंटी बजी। इस्माइल सी बातों में गम। अदीना ने चौंक कर इसके पीछे देखा, फिर इसका रंग उड़ गया। ईमान पहले इसे अफसोस से और फिर फोन पर चमकते नंबर पर देखती हुई अंदर आई। जी मिस्टर रमीज, अब अपनी वजाहत में क्या कहोगे? वो बच्चा जिसने मेरी कॉल पक की थी वो आपका बच्चा नहीं था, या वो औरत जिसने कल रात मुझे गालियां दी थीं और दोबारा कॉल ना करने की धमकी दी थी वो आपका है? बीवी नहीं है। इसने कॉल रिसीव करते हुए निहायत तलख लहजे में कहा तो दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छा गई। मुझे अफसोस है मिस्टर रमीज। हम अहमक लड़कियां ये भूल जाती हैं कि हम अपने कमरे में अकेले हैं, किसी लड़के से बात कर रहे हैं, लेकिन अगला लड़का बहुत सारे लोगों में है। बहुत सारे हुजूम में और बहुत से बदतमीज दोस्तों में। दरमियान वाला, वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमें तो पता भी नहीं चलता। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हम अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत को राख में मिलाकर चले जाते हैं, ये जाने बगैर के सामने वाला नहीं चाह रहा इज्जत देना। वो शख्स है या वो शख्स जो इज्जत को बर्बाद करता है। तुमने मुझसे 3 महीने बातें की, मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, फिर अपनी मोहब्बत का बहाना बनाकर मुझे इस हद तक अपने करीब कर लिया कि मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी। लगता था तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हुई। मैंने तेरे नंबर पर कॉल की, चूंकि आपका बेटा आपके मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था, इसलिए इसने कॉल रिसीव की और मुझे बताया कि आप इसके वालिद हैं, शायद। मैंने सोचा कि ये झूठ है, लेकिन जब अगले ही दिन तुम्हारी बीवी ने मुझसे बात की और मुझे गाली दी, मुझे बुरा भला कहा और तुमसे दूर रहने को कहा, तो मुझे मालूम हुआ कि हकीकत क्या है। और अब मैं शुक्र है कि मैं वक्त से पहले समझदार हो गई। मैं ठोकर खाने से पहले होशियार थी। मैंने आपकी बातें सुनकर शायद अपना और अपने वालिदैन के साथ बहुत बुरा किया होगा, लेकिन ये मेरे वालिदैन की मेहरबानी थी जिसने मुझे गुमराह होने से बचा लिया। और ऐसे में मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे बनाया। अपनी आंखों में फख्र, मुझे गिरने से बचाया। इसने एक गहरा सांस लिया और ऊपर देखा। मैं आज से तुम्हारा नंबर डिलीट कर रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि तुम आइंदा मेरा नंबर ना आजमाओ। खुदा हाफिज हमेशा के लिए। ये कहते ही इसने फोन बंद कर दिया। ईमानदारी। जैसे ही इसने रमीज का नंबर मुनक़ते किया तो पीछे से रबाब की आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने जल्दी से मिना मोड़ लिया। जिस तरह तुमने रमीज का नंबर डिलीट किया है, मैं भी इरफान का नंबर डिलीट करना चाहती हूँ। इसने शकसत खुर्दा लहजे में कहा तो वो हैरान रह गई। बस कांपने लगी। मेरा दिल डूबने लगता है। क्या सच में हम वाकई अहमक परिंदे हैं, जो कौवे का घोंसला अपनी नियत से ज्यादा पसंद करते हैं? ये जाने बगैर कि कौवा कभी परिंदे के घोंसले को तबाह नहीं करता, नहीं देता। इरफान और रमीज भी वही कौवे हैं जो सिर्फ दूसरों के घोंसले पकड़ना जानते हैं।
रबाब, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे कदम भी वक्त के साथ डगमगाने से रुक गए, तुम भी मुस्तहकम हो गई। ईमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा तो वो हमें सिर हिलाने लगी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ईमान, अगर तुमने मुझे हकीकत का आईना ना दिखाया होता, ये ना बताया होता कि इरफान मुझे क्यों पसंद करता है, इसने मुझे शादी के लिए क्यों चुना है। इसे कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं थी जिससे वो शादी करता। हकीकत में ईमान, इरफान भी एक चालाक चालाक इंसान है। लड़कियों को फोन पर फंसाना और इनसे कार्ड, तहरीफ हत्ता के पैसे भी हासिल करना इसका मशगला है। हाँ, हम जैसी बेवकूफ लड़कियां जो इस पर मरने मारने को तैयार हो जाती हैं। फोन ऐसे मर्दों की आवाज और लहजे पर कुर्बान, ना जाने क्यों। फोन मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं कि इसके जरिए कितने घर उजड़ सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा रबाब। सच कहूं तो मैंने फैसला किया है कि मैं सील से न सिर्फ इरफान का नंबर डिलीट करूंगी बल्कि मोबाइल इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। हमने इंतहाई जरूरत की चीजों को भी सस्ते और सस्ते इलाज का जरिया बना लिया है। मैं इसे तोड़ दूंगी, वो इरादे से बोली। ईमान ने तारीफी नजरों से इसकी तरफ दी देखा, मोबाइल ईमान के हाथ पर रख दिया। ये लो ईमान, इसे अपने हाथ से तोड़ दो। ईमान ने सर हिलाकर मोबाइल इसके सामने रख दिया। इन्हें तोड़ने से ही हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, आइए इन्हें तोड़ दें। वो दोनों किसी भारी चीज की तलाश में दाएं बाएं देखने लगे। ये शर्त लगो, इन्हें इस एनट से तोड़ दो। अचानक अदीना पीछे से आई। इसके हाथ में एक भारी एनट थी। ईमान ने सर हिलाकर एनट पकड़ी तो अदीना ने अपना दूसरा हाथ ईमान के सामने कर दिया जिसमें इसका नाजुक मोबाइल था। चलो पहले इसे तोड़ते हैं। मैं भी तबाह नहीं होना चाहती। आहिस्ता से कहकर इसने मोबाइल आगे बढ़ाया तो ईमान और रबाब के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसमें अदीना भी इनके साथ शामिल